चमकूली नामक गांव में पंचायत बैठी थी। सब बड़े परेशान थे और चिंतित दिख रहे थे। तभी गांव का मुखिया बोला, हाँ भाई हरीराम, बताओ तुमने क्या फैसला किया। क्या बताऊं मुखिया जी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये सब तो प्रभु की माया है, उनकी माया वही जाने, लेकिन हमें कुछ तो फैसला करना होगा। हाँ मुखिया जी, सब प्रभु की माया है। जब मेरे घर 2 बेटे हुए तो पूरे गांव में चर्चा थी कि हरीराम से सुखी तो कोई नहीं। कौन जानता था कि आगे जाकर गांव का सबसे दुखी इंसान हो जाएगा। पिताजी, आपने मेरा नाम दुखीराम और मेरे भाई का नाम सुखीराम। अगर मेरा नाम सुखीराम होता तो मैं भी उसकी तरह सुखी होता, लेकिन आपको तो मुझसे प्यार ही नहीं है भाई। लेकिन पिताजी हमेशा मुझसे ज़्यादा तुमसे प्रेम करते हैं। दुखीराम किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। उसे तो बस अपने भाई और अपने नाम की अदला बदली करनी थी। मुझे कुछ नहीं पता, आज मुझे इंसाफ चाहिए। सरपंच जी, क्या आप मुझे न्याय दिला पाएंगे। हाँ दुखीराम, तुम परेशान ना हो, तुम्हें पूरा न्याय मिलेगा। पहले तुम बैठ जाओ। दुखीराम जैसे ही खाट पर बैठा, खाट का एक पैर टूट गया, वो गिर गया। हाय, मैं मर गया। आप सब ने देखा, पिताजी ने सुखीराम को अच्छी और मुझे इस चारपाई पर बैठा दिया। इस दुखीराम का कुछ नहीं हो सकता, ये हमेशा रोता ही रहेगा। अरे नाम बदलने को कहता तो समझ में आता, पर इस भाई के साथ नाम की अदला बदली करेगा। उ- उस दिन भी पंचायत में कोई हल ना निकल सका। घर जाकर दोनों दुखीराम और सुखीराम घर से बाजार के लिए निकले। सामने से मोहन काका रिक्शा लेकर आ रहे थे। अरे रुको काका, आप मुझे बाजार तक छोड़ देंगे। ज़रूर छोड़ दूंगा, आओ बैठो। कितने पैसे लेंगे। मात्र 20 रुपये। हे राम, इतने पैसों में तो मेरे घर में 2 वक्त की सब्जी आ जाती। कम कर लो काका, आखिरकार एक ही गांव के हैं हम दोनों। अरे एक ही गांव के हैं तो अपने परिवार का पेट ना पालूं क्या। अजीब आदमी है। इससे अच्छा तो तुम पैदल चले जाओ और 20 रुपये अपने घर के लिए 2 नहीं 3 वक्त की सब्ज़ी खरीद लेना। तभी वहाँ सुखीराम आ जाता है। अरे काका ज़रा रुकिए, ज़रा मुझे बाज़ार छोड़ देंगे। हाँ छोड़ दूंगा, लेकिन ये सुन लो, बाज़ार के 20 रुपये होते हैं। अगर तुम्हें भी अपने घर के लिए सब्ज़ी मिलती है तो पैदल चले। आप तो नाराज़ हो गए, आप मुझे बाज़ार छोड़ दीजिए, मैं आपको 20 रुपये दूंगा। बेटा, मैं जानता हूँ मेरा नाम दुखीराम है, इसीलिए आपने मुझे रिक्शे पर नहीं बैठाला और सुखीराम को बिठा लिया। तुम अपने साथ पूरे गांव को दुखी करते हो। मैं सुखीराम को फ्री में नहीं बैठाया हूँ, वो मुझे किराए के 20 रुपये देने को तैयार है। दुखीराम तुम उदास मत हो, तुम मेरे साथ चलो, किराया मैं दे दूँगा। मुझे तुम्हारे एहसान की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाले ने मुझे 2 पैर दिए हैं और मैं उनसे चलकर बाज़ार जा सकता हूँ। काका, आलू प्याज और टमाटर कैसे दिए। आलू 20, प्याज 30 और टमाटर 25 रुपये किलो हैं। ठीक है काका, 1-1 किलो दे दो। सब्ज़ी वाले ने सब्ज़ियाँ सुखीराम के थैले में डाल दी और साथ में थोड़ी धनिया और मिर्चा भी। तभी दुखीराम भी दुकान पर आ गया। आलू प्याज और टमाटर कैसे दिए। आलू 20, प्याज 30 और टमाटर 25 रुपये किलो हैं। बताओ कितने तौल दूँ। तुम जानबूझ के मुझे महंगी सब्ज़ी दे रहे हो। अपने भाई से पूछ लो, इसी भाव में सब्ज़ियाँ दी हैं। दुखीराम, उन्होंने इसी भाव में मुझे भी सब्ज़ियाँ दी हैं, तुम्हें बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। सब्ज़ी वाले, मुझे 1 पाव आलू दो। सब्ज़ी वाले ने 1 पाव आलू दुखीराम के थैले में डाल दिया। 5 रुपये हो गए आलू के। तुमने मुझे धनिया और मिर्चा नहीं दी। 5 रुपये की सब्ज़ी लेकर 10 रुपये के धनिया और मिर्चें चाहिए तुम्हें। तुमने सुखीराम को तो दी, सुखीराम ने 1-1 किलो सब कुछ लिया। इसलिए अगर तुम्हें भी चाहिए तो तुम भी 1-1 किलो सब कुछ ले लो। मैं जानता हूँ मेरा नाम दुखीराम है, इसीलिए नहीं दी। मुझे क्या करना तुम्हारा नाम कोई भी हो, मुझे तो अपनी सब्ज़ियाँ बेचनी है। जो ग्राहक ज़्यादा सब्ज़ियाँ लेता है उसे धनिया और मिर्ची फ्री में दे देता हूँ। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी सड़ी हुई सब्ज़ी। तेरा तो रोज़ का ही यही काम है, सब्ज़ियों का भाव पूछता है और कुछ नहीं लेता है। तेरी तो शक्ल देखकर पूरा दिन ख़राब हो जाता है। दुखीराम रोता हुआ वहाँ से चला गया। सुखीराम ने अपनी सब्ज़ियाँ लीं और अपने घर आ गया। पिताजी, बहुत हो गया, मैं दुखीराम की बातों से परेशान हो गया हूँ। हर जगह मुझसे लड़ाई करता है। आज तो बाज़ार में सब्ज़ी वाले ने कितना कुछ सुना दिया। मैं तो खुद परेशान हूँ। गांव के लोगों को लगने लगा है कि दुखीराम तो दुखी रहता है
और साथ ही पूरे गांव को दुखी करता है। गांव वाले सच कहते हैं, आप मेरा नाम दुखीराम और उसका नाम सुखीराम कर दीजिए। बेटा, अब तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो जो तुम्हारा नाम बदलता फिरूं। तुम्हें बहुत परेशानी हो जाएगी। पिताजी, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये बात दुखीराम को समझाना चाहता हूँ। मेरे पास एक तरकीब है। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तरकीब काम करेगी तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। सुखीराम और हरीराम ने सारी बातें तय की और हरीराम गांव के लोगों से बात करता है। दूसरे दिन फिर से पंचायत बुलाई गई। सुखीराम, दुखीराम और हरीराम तीनों पंचायत के सामने खड़े थे। पंचायत ने फैसला किया, आज से दुखीराम का नाम सुखीराम और सुखीराम का नाम दुखीराम होगा। लो दुखीराम, आज से तुम्हारा नाम सुखीराम हो गया। अब तो तुम खुश हो? हाँ, और भी ज़्यादा खुश हो जाऊंगा अगर आप भी मुझे दुखीराम की जगह सुखीराम बोले होते। दुखीराम की बात सुनकर पंचायत में सब हंसने लगे। जैसे ही मेरा नाम दुखीराम से सुखीराम रखा गया, आप सबको मेरी बात सुनकर हंसी आ गई, और जब तक मेरा नाम दुखीराम था तब तक आप सबको मेरी बात पर गुस्सा आता था। पूरे गांव में सबसे कह दिया गया, आज से सुखीराम को दुखीराम और दुखीराम को सुखीराम के नाम से बुलाया जाएगा। दुखीराम अपने भाई का नाम पाकर बहुत खुश था। वो खुशी खुशी घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसे हलवाई की दुकान दिखाई दी। हलवाई काका, रसगुल्ले कितने के दिए? सुखीराम, 10 रुपए का, लेकिन तुम्हारे लिए 5 रुपए का। 50 रुपए के दे दीजिए। तभी तो अपने मन में सोचने लगा कि जैसे ही मेरा नाम दुखीराम से सुखीराम हुआ, ये रसगुल्ले मुझे 5 के मिले, और पिताजी बोलते हैं नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरे दिन दुखीराम काम पर जाने के लिए सुबह तैयार हो गया। घर से बाहर निकलते ही बंसी मिला। अरे ओ सुखीराम, तू तो बड़ा दुष्ट आदमी निकला। क्या बात है बंसी, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तुमने मुझसे 6 महीने पहले 10,000 लिए थे और अब तक मुझे वापस नहीं किए। रोज़ बोलते हो कल दे दूंगा, परसों दूंगा, आज मैं अपने पैसे लेकर ही जाऊंगा। तुमसे कब पैसे लिए? जब तुम्हारा बेटा होने वाला था, अस्पताल जाने के लिए तुमने मुझसे उधार लिए थे। अब मेरे पैसे वापस करो। कोई पैसे उधार नहीं लिए सुखीराम, चुपचाप मेरे पैसे वापस देते हो, वरना मुझे दूसरे तरीके भी आते हैं। भाई, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई पैसे नहीं लिए। तुम चुपचाप मेरे पैसे वापस कर दो। दुखीराम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी वहाँ गांव का साहूकार आया। राम राम, उठा ले रे इन पापियों को। बंसी, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। ये सुखीराम तो बड़ा बेईमान निकला। मुझसे भी ब्याज पर पैसे लिए और 1 पैसा भी नहीं दिया। साहूकार जी, कब पैसे लिए, और वो भी ब्याज पर? राम राम, उठा ले रे मुझे नहीं, इन पापियों को। अरे बैल ख़रीदने के लिए मेरे पास तो कोई बैल नहीं है। झूठ बोलना बंद करो और मेरे पैसे वापस करो, वो भी ब्याज के साथ। बैल ले लीजिए। मैं पागल दिखता हूँ जो पुराने बैल लेकर जाऊँगा? मुझे तो पूरे पैसे ब्याज समेत चाहिए। ये बोलने आया हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर ब्याज मिलाकर मेरे 7,000 दे दो, वरना मैं तुम्हें पंचायत में ले जाऊँगा। आप पागल हो गए हैं। मैं पागल नहीं हो गया हूँ। तुम्हारे मन में बेईमानी